हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं चंचल राजपुरोहित आज फिर आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क। वो अर्थमेटिक मैथ्स का एक चैप्टर था और उसकी हमने टोटल 4 क्लास की थी। तो मैंने सोचा अब की बार एडवांस मैथ से शुरुआत की जाए और उसमें भी मैंने चैप्टर लिया ज्योमेट्री। हालांकि ज्योमेट्री थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से शुरुआत की जाए। इसमें पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कुछ थ्योरम और फॉर्मूलाज, फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आ रखे प्रीवियस ईयर पेपर्स में वो हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि ये थ्योरम कहाँ पे यूज आती है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और इजीली आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज है हमारी फर्स्ट क्लास और ये एकदम बेसिक सी क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आपको पता है सैटरडे संडे को ऑलिव बोर्ड पे सीजीएल का टियर 1 का लाइव टेस्ट होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और सब लोग अटेम्प्ट करते हैं। और आपने देखा होगा मेरे शॉर्ट्स में कि मैं भी हर सैटरडे संडे को वो टेस्ट जरूर लगाती हूँ। तो अब की बार क्या है कि ऑलिव बोर्ड की तरफ से मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट्स वो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और उसमें से जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको अप टू 60% डिस्काउंट मिलेगा ऑल ऑलीवुड के कोर्सेज पे। तो आप वो टेस्ट ज़रूर लगाइए और मैं भी ये टेस्ट ऑफकोर्स लगाने वाली हूँ। तो आप लोग भी ये टेस्ट लगाइएगा और अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। और ये टेस्ट 29 तारीख को रात को 12 बजे स्टार्ट होगा और 30 तारीख को रात को 7 बजे तक आप ये टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, हर बार तो क्या पेपर का लेवल थोड़ा ईजी रहता था, लेकिन अब की बार ये स्कॉलरशिप टेस्ट है तो थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, लेकिन आपको टेस्ट जरूर देना है। इससे हमें आइडिया लगेगा कि हम ऑल इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। अब बढ़ते अपने चैप्टर की ओर, ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से ट्राइंगल के बारे में। देखिए, त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। देखिए, मान लीजिए ये 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इन तीनों भुजाओं से मिलकर के जो ये आकृति बनी है इसे हम बोलेंगे त्रिभुज। और एक त्रिभुज में 3 भुजाओं के साथ साथ 3 कोण भी होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसे हम बोलते हैं त्रिभुज। और देखिए, त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोण होते हैं उन तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये भी एकदम बेसिक सी चीज़ है, ये हमें ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। फिर देखिए, तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 है, लेकिन बाह्य कोण भी तो होता है। जैसे मान लीजिए अंदर का कोण है ए बी सी, इन तीनों का तो सम होगा 180 डिग्री, लेकिन ये बाहर की तरफ भी एक कोण बन रहा है अल्फा। यहाँ से हम बीटा भी बना सकते हैं, यहाँ से हम गामा बना सकते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। वही चीज है। फिर देखिए बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान किसके बराबर होता है? अंत कोणों का योग, जो अंतःभिमुख कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये बाह्य कोण बना हुआ अल्फा, इसका मान किसके बराबर होगा? अंतःभिमुख कोणों के बराबर। इसके अंतःभिमुख कोण होंगे कोण ए और कोण बी। देखिए, अंतःकोण टोटल क्या हो गए, ए बी सी तीनों को बोलेंगे, लेकिन अंत अभिमुख का मतलब है इसके अंदर जो अपोजिट साइड में जो 2 कोण बने हुए इनका योग हमें लेना है। अगर वही हमें इसका मान पूछता, मान लीजिए इसको मैं बीटा मान लेती हूँ, अगर हमें पूछता कि इस बीटा बाह्य कोण का मान बताइए, तो इसका मान होता कोण ए प्लस कोण सी के योग के बराबर। वही अगर हमें पूछ ले, जैसे यहाँ पे कोण होता गामा, अगर हमें पूछ लेता कि बाह्य कोण गामा का मान बताइए, तो इसका मान किसके बराबर होगा? अंतःभिमुख कोण बी और सी के योग के बराबर। इतनी चीज क्लियर हुई। देखिए, कोण अल्फा बराबर कोण ए प्लस कोण बी, जो कि त्रिभुज के अंदर के अंतःभिमुख कोण है। अब देखिए, ये तो एकदम बेसिक सी चीज हो गई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और बाह्य कोण का मान निकालना है तो वो होगा अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के टाइप्स। देखिए, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, तो भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें से फर्स्ट होगा विषमबाहु त्रिभुज, सेकंड होगा समद्विबाहु त्रिभुज और थर्ड होगा समबाहु त्रिभुज। तो देखिए, फर्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज या फिर स्केलेन ट्राइंगल। इसका मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं और इसमें कोण भी तीनों अलग अलग होते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें भुजा ए बी अलग है, भुजा बी सी अलग है और भुजा ए सी अलग है। ये तीनों भुजाएं अलग है और साथ में इनके द्वारा जो कोण बने हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों कोण भी अलग है। और देखिए, नाम से ही पता चल रहा है विषम बाहु, यानी सब चीजें विषम है, भुजाएं भी विषम है और कोण भी विषम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। फिर सेकंड आता है समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी समद्विबाहु, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी 2 भुजाएं समान है। तो देखिए, 2 भुजा बराबर हो और एक अलग हो और इसमें सामने के 2 कोण भी समान हो और एक अलग होता है। मतलब क्या, इसमें 2 भुजाएं समान होगी और 2 भुजाओं के सामने के 2 कोण भी समान होंगे, तीसरी भुजा और तीसरा कोण ये दोनों अलग होंगे। तो देखिए, त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एक भुजा ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर है और इन भुजाओं के सामने के जो कोण है, कोण बी और कोण सी, ये दोनों कोण भी बराबर है, तो इसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, भुजा जो बी सी है वो और भुजा बी सी के सामने जो कोण है ए, ये दोनों अलग अलग है। ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर कोण सी। तो बस अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो
और जिसके तीनों कोण भी असमान हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और दो कोण समान हो। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप। ये देखिए समबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समबाहु का मतलब क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण समान हो, उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। में तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण समान होते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी है, इसकी भुजा ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है ए सी के, और तीनों कोण ए बी सी ये तीनों भी बराबर है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये हमने अभी तक भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को बांटा है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, और समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। देखिए भुजाओं के आधार पर तो हमने त्रिभुजों को बांट दिया, लेकिन कोण के आधार पर भी तो कुछ ना कुछ त्रिभुज होते होंगे। तो अब हम कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें देखिए फर्स्ट होगा न्यून कोण त्रिभुज, सेकंड होगा समकोण त्रिभुज और थर्ड होगा अधिक कोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर वो न्यून कोण है कि समकोण है या फिर अधिक कोण है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे? 90 डिग्री को आधार मान के। अगर किसी त्रिभुज में एक भी कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है तो मतलब क्या? वो न्यून कोण त्रिभुज है, यानी थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। अगर तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम है, मान लीजिए एक का 60 हो गया, एक का 70 हो गया, एक का 80 हो गया, मतलब योग 180 होना चाहिए, लेकिन 90 से कम है तीनों एंगल, तो वो क्या होगा? न्यून कोण। और देखिए नाम से ही पता चल रहा है न्यून मतलब कम, 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण। फिर सेकंड है समकोण। अब समकोण का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री है तो मतलब वो समकोण त्रिभुज है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और देखिए समकोण को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है समकोण। अगर किसी त्रिभुज में आपको एक एंगल 90 डिग्री का दिख जाए तो मतलब क्या? वो समकोण है। फिर थर्ड आता है अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब क्या होता है? थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब त्रिभुज में एक कोण का मान अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो मतलब क्या? वो एक अधिक कोण है, और नाम से ही पता चल रहा है 90 से अधिक मतलब अधिक कोण। एक बार मैं आपको तीनों कोण के त्रिभुज बना के बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो। मान लीजिए ए बी सी, जैसे फर्स्ट कोण मान लीजिए अगर 60 डिग्री है, सेकेंड कोण 70 डिग्री है, तो थर्ड कोण क्या होगा? 50 डिग्री। और इन तीनों कोणों के मान आपको दिख रहे हैं 90 डिग्री से कम है, तो ये हो गया न्यून कोण, और तीनों का योग करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा था? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमेशा ऐसे बनता है, ये बीच में बनेगा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन होती है कि एक कोण का मान 90 डिग्री होगा, दूसरा चाहे दोनों आप 45-45 ले लो, या फिर आप इसकी जगह 30-60 भी ले सकते हो। यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ पे 60 होगा, तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा, लेकिन एक कोण 90 डिग्री होते ही हमें क्या पता चलेगा कि ये समकोण त्रिभुज है। और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, आधार हमें मानना है 90 डिग्री को। जैसे ये मान लिया मैंने 120 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से अधिक हो गया, तो दूसरा चाहे आप ये 30 डिग्री मान लो, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। फर्स्ट न्यून कोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री से कम होगा मान तीनों कोणों का, 60, 70, 50 तीनों 90 डिग्री से कम है। दूसरा हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक कोण का मान 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे ये रहा 90 डिग्री और बाकी दोनों 45-45 या फिर 30-60 कुछ भी हो, बस योग 180 होना चाहिए। फिर थर्ड टाइप हमने क्या पढ़ा था? अधिक कोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री से मान ज्यादा होना चाहिए। ये देखिए 120 डिग्री 90 से ज्यादा है और बाकी दोनों 30-30 ले लिया हमने, बाकी कुछ भी हो चलेगा, बस एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों कोण समझ में आए होंगे। पहले हमने पढ़े भुजाओं के आधार पर, फिर हमने पढ़े कोण के आधार पर। अब देखिए भुजाओं के आधार पर हमने पढ़ लिया, कोण के आधार पर पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कई बार क्या होगा, हमें तीनों भुजाएं दे देंगे और पूछेगा कि तीनों भुजाओं के आधार पर बताइए कि इससे बनने वाला कोण कौन सा होगा या इससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा। तो उसका हम पता कैसे लगाते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा। देखिए मान लीजिए तीनों भुजाएं हैं ए बी सी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे सी जो है मैंने सबसे बड़ी भुजा को लिया है, ठीक है, ये सी सबसे बड़ी भुजा है और ए और बी कोई भी जो दो छोटी वाली भुजा है वो है। तो दो भुजाओं का स्क्वायर अगर हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि हमारा त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज। दो भुजाओं का स्क्वायर किया, उनको ऐड किया, तो उसका मान अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है तो मतलब क्या कि वो एक न्यून कोण त्रिभुज है। फिर सेकंड है दो भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो वो होगा समकोण त्रिभुज। देखिए दो भुजाओं का स्क्वायर किया, उनको ऐड किया और तीसरी भुजा का स्क्वायर किया और दोनों बराबर आ रहे हैं तो मतलब क्या, ये अपना है समकोण त्रिभुज। फिर थर्ड आता है दो भुजाओं का स्क्वायर किया, ऐड किया और तीसरी भुजा का स्क्वायर किया, तो देखा कि तीसरी भुजा का स्क्वायर का मान ज्यादा आ रहा है, जो बड़ी वाली भुजा थी उसका स्क्वायर ज्यादा आ रहा है दूसरी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, तो मतलब क्या, ये है अधिक कोण त्रिभुज। और देखिए बाकी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, न्यून कोण मतलब क्या, जो तीसरी बड़ी वाली भुजा है उसका मान कम होगा। समकोण मतलब क्या, जो बड़ी वाली तीसरी भुजा है उसका मान दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा यानी सम होगा। और तीसरा क्या, अधिक कोण का मतलब क्या है, तीसरी भुजा का मान ज्यादा होगा।
तो बस इस तरीके से हमको रटने की जरूरत नहीं है, बस हम सेंस लगा के भी याद कर सकते हैं चीजों को। अब देखिए ये डायग्राम है, एक त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे कोण है ए, ये कोण है बी और ये कोण है सी। और देखिए कोण ए के सामने वाली जो भुजा है इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और कोण सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। ये यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये डायग्राम है हमारे पास। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है हमें कि तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजाएं दे देंगे और पूछेंगे कि तीसरी भुजाएं किसके बीच हो सकती है। तो अब ये निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे तो हमने कोण निकालने का तरीका समझा। एग्जाम में इन दोनों चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जब भी कोण निकालने की बात हो वहां पे हम भुजाओं का वर्क करके उनको जोड़ के फिर आंसर निकालते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें दो भुजाएं दे दे और तीसरी भुजा का ड्यूरेशन पूछे कि किसके बीच में आएगा इसका मान, तो वो निकालने का तरीका होता है कि कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। पहली चीज तो ये, मान लीजिए हमें ए और बी दो भुजाएं दे दी तो हम इसका योग करेंगे तो उसका मान हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा। और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। कोई भी दो भुजाएं दे दी तो उनको माइनस करेंगे तो उससे हमेशा तीसरी भुजा का मान ज्यादा आएगा। ये चीज क्लियर करनी है। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि मान लीजिए अगर ए भुजा का मान पूछ ले तो बी प्लस सी को जोड़ दो, उससे मान कम होगा, और बी माइनस सी को अगर घटा दोगे तो ए का मान ज्यादा आएगा। फिर वही सेम अगर बी भुजा पूछ ले तो ए प्लस सी भुजा को जोड़ दो, इससे मान हमेशा कम होगा, और अगर सी माइनस ए भुजा को घटा देंगे तो इससे भुजा बी का मान हमेशा ज्यादा होगा। बस आपको याद ये इतनी सी चीज रखनी है, मेन फॉर्मूला आपका यही है। कोई भी तीन भुजाओं में से जो दो भुजाएं है उसका योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा और दो भुजाओं का अंतर जो है हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए ये फॉर्मूला मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ कि कोई भी दो भुजाएं है ए प्लस बी, इनका योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। वापस सेम साइन इधर लगाना है आपको। और जो a माइनस बी दो भुजाओं का अंतर है वो हमेशा कम होगा भुजा सी से। आपको देखिए ये दोनों साइन इस तरफ लगे, ये चीज आपको ध्यान रखना। मैं इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये दोनों साइन जो है वो इस तरफ ही लगेंगे। यहाँ पे a प्लस बी लेना है, यहाँ पे a माइनस बी। हम फटाफट में कई बार कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, ये साइन इधर लगा देते हैं और ये साइन इधर लगा देते हैं। लेकिन नहीं, आपको दोनों साइन एक ही तरफ रखने हैं। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। हमने सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को बांटा, फिर कोण के आधार पर त्रिभुजों को बांटा, फिर हमने जो भुजाएं दे रखी है उसके आधार पर हम कोण कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भुजाओं का वर्क करके उनको जोड़ के, ये तरीका पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर मान लो दो भुजाएं दे दी हो तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, तो वो तरीका भी हमने पढ़ा कि दो भुजाओं का योग कर दो तो तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा, और दो भुजाओं का अंतर कर दो तो वो तीसरी भुजा से हमेशा कम आएगा। अब नेक्स्ट ये भी एक फॉर्मूला है, कॉस सी कॉस बी और कॉस ए। अब देखिए इसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कभी भी एग्जाम में जैसे मान लीजिए त्रिभुज दे रखा है, कोण ए कोण बी कोण सी, और इनके सामने की भुजाएं दे रखी है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। अगर कभी भी क्वेश्चन में हमें कोई भी एक कोण का मान दे दे, जैसे कोण बी का मान दे दिया हमें थीटा, या फिर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 60 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोण बी का मान 60 डिग्री दे दिया और ये दो भुजाओं का मान दे दिया और तीसरी भुजा का मान पूछ लिया, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये चीज कहाँ पे यूज आती है, जब एग्जाम में कोई भी एक त्रिभुज दे रखा हो, त्रिभुज में एक कोण का मान दे दे और उसके आसपास वाली भुजाओं का मान दे दे और तीसरी भुजा का मान पूछ ले, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। या फिर क्या करेगा, तीनों भुजाओं का मान दे देगा और एक कोण का मान पूछ लेगा, तो ये निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए कॉस सी बराबर क्या होता है, मान लीजिए हमें कोण सी का मान दे दिया, मान लीजिए एग्जाम में हमें कोण सी का मान दे दिया और ये दोनों भुजाएं दे दी और तीसरी भुजा का मान हमसे पूछ लिया, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इसके सामने वाली भुजा, बी स्क्वायर इसके सामने वाली भुजा, और जो पूछा है वो आएगा माइनस में। ये चीज का हमें विशेष ध्यान देना है। जो भुजा हमें क्वेश्चन में पूछी है या फिर जो कोण हमें पूछा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा आएगी माइनस में, अपॉन में आ जाएगा 2ab। फिर वही अगर इसकी जगह मान लीजिए कोण बी का मान हमें पूछ लिया होता तो हम क्या लिखते हैं, कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में क्या है अब की बार कोण बी के सामने वाली भुजा, कोण बी के सामने वाली भुजा है स्मॉल बी। इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है। अगर हम कॉस ए यूज ले रहे हैं तो माइनस में कोण ए के सामने वाली भुजा यानी स्मॉल ए जाएगी। अगर कॉस बी यूज ले रहे हैं तो कॉस बी के सामने वाली जो भुजा है स्मॉल बी वो माइनस में जाएगी। और ये फॉर्मूला बिल्कुल रटना नहीं है आपको, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, फिर जो क्वेश्चन में पूछा उस अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लो, और जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे हमें इजीली चीजें समझ में आने लगेगी। अब देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए अभी तक हमने कुछ 2-3 थ्योरम पढ़ी और कुछ फॉर्मूलाज पढ़े। अब उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं एसएससी के एग्जाम में वही सब मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। कंटिन्यू 8 क्वेश्चन होंगे और आपने जो भी अभी तक पढ़ा वो सारी चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें थ्योरम को कैसे यूज लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिक कोण त्रिभुज के गठन में भुजाओं के निम्नलिखित संयोजन में कौन सा संयोजन सही है।
अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या चीज दे रखी है कि अधिक कोण त्रिभुज है, और दूसरा बताओ भुजाओं में से कौन सी भुजाओं का संयोजन सही हो सकता है। क्वेश्चन में हमें एक चीज तो पहले ही दे दी कि एक अधिक कोण त्रिभुज है, और हमसे पूछना चाह रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज के हिसाब से जो कंडीशंस अप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सी भुजाएं सही होगी, ये चीज बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी, अधिक कोण वाली पूछी तो डायरेक्ट वो अप्लाई कर दो। अधिक कोण त्रिभुज के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा के स्क्वायर से, और यहाँ पे तीसरी भुजा से मेरा मतलब है जो सबसे बड़ी भुजा है उसके स्क्वायर से। तो बस ये अप्लाई करते जाओ, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस सेकेंड है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और लास्ट में 13 जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर होता है 169। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15, 4 और 4 8, 85। तो इसका मान आ गया कम 169 से, यानी ये वाली कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर से ज़्यादा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। ये अधिक कोण के लिए एकदम सही संयोजन है भुजाओं का। अब हम बाकी सारे ऑप्शन भी एक बार चेक करके देखते हैं कि बाकी सब में कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, नेक्स्ट है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। देखिए आप समझ रहे हैं, मैंने सी पे सबसे बड़ी वाली भुजा ली है। अगर यहाँ पे 7 6 5 लिखा होता तो भी मैं 7 को सी की जगह पे ही लेती, क्योंकि सी हमारी सबसे बड़ी भुजा है। तो अब इन दोनों को हम योग करेंगे, 6 5 11 और 3 और 3 6, 61, यानी इसका मान ज़्यादा आ गया 49 से, यानी ये तो अधिक कोण वाली कंडीशन अप्लाई कर ही नहीं रहा है। और देखिए एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, इस साइन का मतलब क्या होता है, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला है यानी वो संख्या बड़ी है, और जहाँ से इसका मुंह पैक है एकदम क्लोज है यानी वो संख्या छोटी है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, और ये हमने पढ़ी थी न्यून कोण त्रिभुज के लिए। मतलब क्या, जो हमारी जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसके स्क्वायर का मान दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। फिर हम थर्ड ऑप्शन भी एक बार कर लेते हैं। थर्ड क्या दे रखा है हमें 4 5 6, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 6 5 11 और 2 2 4, 41, 41 का मान ज़्यादा होता है 36 से, ये बड़ा है, तो यानी यहाँ पर भी न्यून कोण वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। और अगर समकोण त्रिभुज होता तो वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। मतलब इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता तो वो समकोण त्रिभुज होता। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये राइट आंसर होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उसको हम यूज कैसे लेते हैं, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। खाली थ्योरी रट के भी मतलब नहीं है जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना करना है। अब देखिए वही फर्स्ट ऑप्शन लिया हमने, ए और बी 6 और 7 लिया, और सी 13 है, इनका स्क्वायर करके इसको ऐड किया तो 13 का स्क्वायर का मान ज़्यादा आया सी स्क्वायर का, तो मतलब क्या ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन राइट है हमारा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो तीसरे भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो सही विकल्प चुनिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि हमें दो भुजाओं का मान दे दिया और तीसरी भुजा का मान हमें पूछ लिया कि क्या हो सकता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि जब भी दो भुजाओं का मान दे दे और तीसरी भुजा का मान पूछे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि भुजा ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी, यानी कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा ज़्यादा होगा तीसरी भुजा से और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। ये इतनी सी चीज़ पड़ी थी। अब इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते जाओ, जो क्वेश्चन दे रखा है अपने आप आंसर निकलेगा। पहली भुजा है ए का मान 4 दे रखा है हमें, प्लस दूसरी भुजा 10 है, 4 प्लस 10, पूछ क्या रखा है ए का मान, तो यहाँ पे ए लिख देंगे हम। फिर वापस ये वाला साइन लगा दो, दोनों साइन सेम लगेंगे, इस चीज़ का ध्यान देना है। फिर 4 माइनस 10 मतलब 10 माइनस 4 ही होगा। अब इन दोनों के बीच में जो मान आएंगे वही ए भुजा का मान होगा। 10 और 4 14 और 10 माइनस 4 6, यानी जो हमारी ए भुजा है उसका मान 6 से तो बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, यानी 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक कुछ भी मान हो सकता है।
लेकिन 6 और 14 नहीं होगा, 6 से तो बड़ा और 14 से छोटा, उसके बीच में जितनी भी संख्याएं आती है वो सब। देखिए इससे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि क्या मान होगा, लेकिन वो ड्यूरेशन निकाल सकते हैं कि किस किस के बीच में होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है कि ए का मान 6 से छोटा होगा, तो ये तो वही गलत हो गया। हमने तो क्या लिखा है यहाँ पे कि ए का मान 6 से बड़ा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया हमारा। सेकंड ऑप्शन है 6 होगा, तो मैंने अभी आपको कहा कि 6 और 14 तो हो नहीं सकता, 6 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया हमारा। फिर थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए का मान 6 से बड़ा होगा, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे निकाली कि ए का मान 6 से बड़ा होगा, यानी थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, 5। भाई जब हमने मान ए का 6 से ही बड़ा लिया है तो 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। जब संख्या 6 से ही ज़्यादा है तो 5 तो होनी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा, यही मेन फॉर्मूला यही था हमारा कि दो भुजाओं का योग हमेशा ज़्यादा होगा तीसरी भुजा से, और तीसरी भुजा का मान हमेशा ज़्यादा होगा दो भुजाओं के अंतर से। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर दोनों भुजाओं को जोड़ दिया, यहाँ पर दोनों भुजाओं को घटा दिया, 14 से कम होगा मान और 6 से ज़्यादा होगा। राइट आंसर है ये, ए इज़ ग्रेटर देन 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज में यदि ए बी बराबर ए सी और ए बी सी बराबर 72। देखिए यहाँ पे ए बी सी का मतलब क्या है, कोण बी की बात हो रही है। जो बीच में लिखा होता है ना, उस कोण का मान दिया हुआ है 72 डिग्री, तो कोण बी ए सी यानी कोण ए का मान हमें पूछ रहा है, मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें सिंपल सा एक त्रिभुज के बारे में बता रखा है कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर ए सी, और एक कोण का मान दे दिया और दूसरे कोण का मान हमें पूछ लिया। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो हम डायग्राम बना के उसको वहां पे वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे आंसर निकालना है। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, ये ए बी और सी, इसमें भुजा ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो बराबर कर देंगे हम, और कोण बी का मान दे रखा है 72 डिग्री, ये लिख देंगे 72, और पूछ क्या रखा है हमें, कोण ए का मान, जो मान हमें पूछ रखा है उसको हम ले लेते थीटा। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, मैं क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी है उसे ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी का मतलब क्या हमने पढ़ा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की ये कंडीशन होती है कि उसमें दो भुजाएं बराबर होती है, तो इससे ये आइडिया लग गया कि दो भुजाएं बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती है तो वहां पे हमने एक रूल पढ़ा था कि उन दोनों भुजाओं से जो बनने वाले कोण है वो भी बराबर होते हैं, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। तो बस वही चीज लिख दो, जब कोण बी का मान हमें 72 दे रखा है तो कोण सी का मान भी 72 हो जाएगा। बस देखिए ज्योमेट्री में बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे थ्योरम है, लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा हो हमें बस उसके ऊपर दिमाग लगाना है कि इसके बारे में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो अप्लाई कर दी। अब हमने फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही चीज़ अप्लाई कर दो। दो कोण का मान हमें पता है तो तीसरे का निकाल देंगे 180 में से माइनस करके। कोण ए का मान हमने माना था थीटा, प्लस कोण बी का मान है 72, प्लस कोण सी का मान है 72 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस थीटा का मान आ जाएगा 72, और 72 कितना होता है 144, तो 180 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। बस इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें अप्लाई की, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज वाली कंडीशन और दूसरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इससे आंसर आ गया। ये पीडीएफ में आपको ऐसा मिलेगा, ये देखिए दो भुजाएं हमें क्वेश्चन में बराबर दे रखी थी ए बी और ए सी, और एक कोण का मान दे रखा था 72। तो समद्विबाहु त्रिभुज से हमें पता है कि एक कोण का मान 72 है तो दूसरी भुजा जो समान है उसका मान भी 72 होगा, और फिर हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वही चीज हमने अप्लाई कर दी, 180 माइनस 72 प्लस 72 यानी कोण ए बराबर 36 डिग्री। सिंपल सा सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। दी गई आकृति में बी ए सी का माप है, बी ए सी मतलब कोण ए के बारे में हमें पूछ रहा है, और जो पूछते हैं उसे हम थीटा लिख देते हैं। अब की बार हमें डायग्राम दे दिया और पूछा कि कोण ए का मान बताइए, तो हमने क्या किया, इसको थीटा मान लिया। और अब हम डायग्राम को देखेंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें से हमें कोण बी का मान पता है 62 डिग्री, और बाह्य कोण का मान दे रखा है 110 डिग्री। तो देखिए जब कभी भी हमें बाह्य कोण दिखे तो हमें सीधा सा उसके पॉइंट्स याद आने चाहिए कि बाह्य कोण का मान हमेशा किसके बराबर होता है, अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, तो हम देखेंगे कि अंत अभिमुख कोण कौन कौन से है, कोण ए और कोण बी, तो इस चीज को डायरेक्ट लिख देंगे, थीटा प्लस 62 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। बस अब थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 62 को उधर भेजेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 6 गया 4, यानी 48 डिग्री। राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन।
बस सिंपल सा क्वेश्चन था। बस हमें डायग्राम को देख के ये पता करना है कि क्या क्या चीजें दे रखी है और उसके बारे में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन दे रखी थी, तो हमने सीधा उसके पॉइंट्स लगाए कि दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। यहाँ पे हमने देखा कि बाह्य कोण दे रखा है तो सीधे उसकी कंडीशन अप्लाई की कि बाह्य कोण के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो वो चीज़ अप्लाई कर दी। तो आपको ज्योमेट्री में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, रूल्स बहुत सारे होंगे लेकिन किस क्वेश्चन में कौन सा रूल अप्लाई करना है वो हमें क्वेश्चन देख के पता करना है। ये देखिए बाह्य कोण है और ये अंतःभिमुख कोण है, एक का मान 62 डिग्री दे रखा था, दूसरे का पूछ रखा था, इसको माइनस किया तो 48 डिग्री आ गया कोण ए का मान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना व दूसरा सबसे छोटे कोण का 2 गुना है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करो। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में दे रखा है। आपको ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, जो जो चीज़ें हमें बोल रखी है बस उन चीज़ों को लिखते जाओ, अपने आप अपना आंसर निकलेगा। एक त्रिभुज की बात हो रही है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। और देखिए ये सब मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, वरना हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं रहती, बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको ईजी वे में समझ में आए। कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण है। अब क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटा कोण, तो मान लीजिए ये जो ए बी और सी ये तीनों कोण हैं, इसमें से हम कोण ए को सबसे छोटा कोण मान लेते हैं। यही है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं वो हमने लिख दिए। तीनों कोणों में से क्वेश्चन ने बोल रखा था कि एक सबसे छोटा कोण है, तो हमने ए को सबसे छोटा कोण मान लिया। फिर क्या बोल रहा है कि एक कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो कोई ये जो एक कोण है ए, इसको 1 मान लिया, बोल रहा है कि दूसरा कोण इसका 3 गुना है, तो इसको हमने 3 लिख दिया। देखिए मैंने कुछ नया नहीं किया है, जो जो क्वेश्चन में बोला है वो चीज़ें लिखी है। तीनों कोण लिए, एक को सबसे छोटा माना, फिर हमें क्वेश्चन ने बोल रखा था कि दूसरा कोण छोटे वाले कोण का 3 गुना है, तो मैंने कहा इसको 1 मान लेती हूँ और इसको इसका 3 गुना कर देती हूँ। एक है ये 3 है। फिर आगे क्या बोला, वह दूसरा सबसे छोटे कोण का 2 गुना है, तो अब लास्ट में ये सी कोण बचा और इसके बारे में क्या बोल रहा है कि सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। सबसे छोटा कोण 1 है हमारे पास, इसका 2 गुना है, यानी सी का मान आ गया 2। बस तीनों कोण के रेशियो आ गए हमारे पास। अब देखिए इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था टाइम एंड वर्क, वहां पे भी मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी कि जब कभी भी क्वेश्चन में किसी चीज की रियल वैल्यू दे रखी हो और रेशियो में उसकी वैल्यू हमारे पास हो, तो हम कंसेप्ट लगाते हैं दिया बटा दिया वाला। दिया बटा दिया मतलब क्या, रियल वैल्यू अपॉन जो रेशियो में वैल्यू दे रखी वो मल्टीप्लाई, जो भी हमें निकालना है हम निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार रियल वैल्यू तो कहीं दे ही नहीं रखी, तो हमने पढ़ा नहीं था क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, हमें पता ही है, तो वो चीज अप्लाई कर लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये आ गई रियल वैल्यू। अपॉन में रेशियो में हमारे पास तीनों कोणों का मान पता है, तो तीनों का हम टोटल कर देंगे, 3 2 5 और 1 6, तो दिया बटा दिया। तीनों कोणों का रियल वैल्यू में जो टोटल होता है वो, अपॉन में जो रेशियो में टोटल है वो, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करो। सबसे छोटा कोण हमने किसे माना था, कोण ए को। ए का मान कितना, 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे, 6 × 18 यानी 30 डिग्री आ जाएगा आंसर हमारा। कोण ए का मान आ गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर है। ये तो चलो इसने सबसे छोटे कोण का मान पूछ लिया, इसकी जगह मैं पूछ लेता कि सबसे बड़े कोण का मान बताइए, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। हम क्या करते, दिया बटा दिया, 180 डिग्री टोटल वैल्यू है, रियल अपॉन में रेशियो वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई। सबसे बड़ा कौन है, कोण बी है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी 3, हम 3 से गुणा कर देते, तो 6 × 18 और 3 × 9, यानी कोण बी का मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री। बी का मान आ गया 90 डिग्री। अब देखिए इससे हमें एक और चीज क्या पता चल रही है, क्वेश्चन में हमें ये भी पूछ सकता था कि बताइए त्रिभुज का प्रकार कौन सा है, समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है, ये भी पूछ सकता था। तो हम ये भी निकाल सकते थे, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोण ए और बी और सी तीनों के मान निकालते हैं, और बी का मान आता है हमारे पास 90 डिग्री। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जिस त्रिभुज में एक कोण का मान अगर 90 डिग्री आ जाए तो वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज। तो देखिए बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे कोण बी का मान पूछ सकता था, कोण ए का, कोण सी का, या फिर समकोण त्रिभुज है या कौन सा त्रिभुज है वो, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बस हमें तरीका आना चाहिए। तो यहाँ तक देखिए पीडीएफ में ए को हमने मान लिया सबसे छोटा वाला एंगल, फिर वही ये 20 का 3 गुना है तो इसको 3 लिख दिया, और सी इसका 2 गुना है तो इसको 2 लिख दिया, दिया बटा दिया। 180 होती है टोटल वैल्यू, अपॉन में 6, मल्टीप्लाई, छोटे वाले कोण का मान पूछ रखा था तो 1 से गुणा कर दिया, 30 डिग्री आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आपको एग्जाम में तो सॉल्व बस इतना ही करना था, ये 1 3 2 लिखने थे और बस, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, ना ही डायग्राम बनाने की जरूरत रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज पी क्यू आर क्यू पर समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर क्यू आर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो पी आर का मान बताइए। अब देखिए
बिल्कुल भी क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है। हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज के बारे में बताया गया है और क्वेश्चन में बोला है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब है कि इसमें एक 90 डिग्री आएगा और 90 डिग्री कहाँ पर है, क्यू पर बनेगा। तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये है समकोण त्रिभुज पी, क्यू पर 90 बोला तो यहाँ पे हम क्यू लेंगे और ये है आर, ये बन गया 90 डिग्री। अब क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पी क्यू भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो हम ले लेंगे 8। पी आर भुजा का मान दे रखा है क्यू आर प्लस 2, तो एक काम करते हैं क्यू आर भुजा को एक्स मान लेते हैं। भुजा को हमने एक्स मान लिया और पी आर भुजा का मान हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2। यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस 2। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि पी आर का मान बताइए, यानी एक्स प्लस 2, इसका मान हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज में हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि जब कभी भी दो भुजाओं का मान दे दे और तीसरी भुजा का मान पूछ ले तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। समकोण त्रिभुज में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय, या फिर समकोण त्रिभुज में काम आने वाली परिमेय या फिर थ्योरम। तो बस इसे एज इट इज अप्लाई कर दो। ए का मान क्या है 8, 8 का स्क्वायर आ गया 64, प्लस बी को हमने माना एक्स, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमेशा सबसे बड़ी वाली भुजा आती है सी की जगह, कर्ण। देखिए ये है लंब, ये है आधार, देखिए ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण, यानी सबसे बड़ी वाली भुजा। तो इसको हम बराबर में लिखेंगे सी स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अलजेब्रा का कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन अभी मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको ये आता है, और नहीं भी आता है तो आपको एक बार के लिए रट लेना है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हर एक चैप्टर की चीज़ें दूसरे चैप्टर में यूज आती है और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि सारे चैप्टर को साथ में पढ़ सकते हैं। तो ज्योमेट्री में अगर कुछ अलजेब्रा की चीज़ें आ रही है तो वहाँ पर रट लो, और फिर जब अलजेब्रा आएगा तो उस टाइम हम अच्छे से समझ लेंगे। ऐसे करके जब मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होगा तब अब एकदम अच्छे से सारे चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 64 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab मतलब 2 गुणा 2 4 और ये एक एक्स आ जाएगा यानी 4x। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो वैसे ही कट गया और 4 यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 60 इक्वल्स टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 15। अब यहाँ पे हमने कर दी सबसे बड़ी मिस्टेक। क्या मिस्टेक की है, क्वेश्चन हमें पूछ रखा था पी आर का मान बताइए, और पी आर का मान क्या था x प्लस 2। हमने जो 15 क्लिक किया वो तो क्यू आर भुजा का मान था, और क्वेश्चन में जानबूझ के इसने 15 भी ऑप्शन में दिया। हम क्या करते हैं, फटाफट में क्वेश्चन पढ़ते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, आंसर निकालते हैं, और जैसे ही हमें ऑप्शन वाली वैल्यू और जो हमारा आंसर आया वो दिखता है और हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि चाहे आपको कितना भी अच्छे से क्वेश्चन आता हो, आप लास्ट में जाके जरूर क्वेश्चन देखिए कि हमें पूछ क्या रखा है। यहाँ पे हमें पी आर भुजा का मान पूछ रखा था, तो मतलब क्या 15 में हमें 2 और ऐड करना पड़ेगा x प्लस 2, यानी 15 प्लस 2 17 होगा हमारा राइट आंसर। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया रॉन्ग। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन हमेशा लास्ट में जाके वापस देखना है एक बार, क्योंकि वरना यहाँ पे अगर आपने 1.5 से 2 मिनट टाइम भी दिया और बस 1 सेकंड आपने क्वेश्चन में नहीं देखा तो पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी, उल्टा नेगेटिव मार्किंग और होगी, तो आप माइनस में चले जाएंगे। ये सोल्यूशन पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, हमने वैल्यू पुट कर दी और लास्ट में हमारी भुजा का मान कितना आया, एक्स का मान तो 15 आया था और पूरी भुजा का मान आया 15 प्लस 2 17। ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है तथा क्यू पी आर का मान आर के बाह्य कोण का आधा है, तो क्यू पी आर का मान बताइए डिग्री में। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जो चीज़ें क्वेश्चन में बोल रखी है बस वो करते जाओ, लास्ट में जाके अपने आप आंसर निकलेगा। सबसे पहले बोला कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर है, पी क्यू बराबर पी आर, सीधा हम ड्रॉ कर लेंगे। त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर है पी आर के, यानी ये कहीं ना कहीं हमें समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया इसने, पी क्यू बराबर पी आर। अब बोला है कि क्यू पी आर का मान आर के बाह्य कोण का आधा है, यानी क्यू पी आर, इस कोण का मान आर का जो बाह्य कोण है इसको बाहर तक लेके जाएंगे,
आर का बाह्य कोण, यानी इसको बाहर तक लेके गए। क्यू पी आर का मान इस बाह्य कोण के मान का आधा है, तो एक काम करेंगे, इसको हम 2 थीटा मान लेंगे, ताकि इसका आधा पी को लेना है तो आधा हो जाएगा थीटा। समझ रहे हैं आप? मैं इसको चाहती तो थीटा भी ले लेती, लेकिन फिर वो हाफ थीटा आगे जाके सॉल्व करने में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता, तो इसको मैंने 2 थीटा ले लिया, ये इसका आधा है तो ये थीटा हो गया। यहाँ तक हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्यू पी आर का मान बताइए, तो जो पूछा होता है उसे हम थीटा मानते, तो वैसे पी का मान पूछा और पी हमने पहले थीटा ले रखा है, तो इसका मान हमें निकालना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ज्योमेट्री में क्या होता है कि बहुत सारी थ्योरम है, हमें कहाँ पे फोकस करना है, जो हमें चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है वहीं से हमारा आंसर निकलेगा। अब हमें क्वेश्चन में बाह्य कोण दे रखा है, तो हमें ये चीज़ सोचनी है कि बाह्य कोण किसके बराबर होता है। बाह्य कोण का हमने क्या पॉइंट पढ़ा था कि बाह्य कोण का मान हमेशा अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने देखा कि यार इसके अंतःअभिमुख कोण तो पी और क्यू, जबकि दोनों के मान हमें पता नहीं है, तो हम एक बार के लिए लिख देते हैं। कोण पी का मान क्या है हमारे पास, थीटा प्लस कोण क्यू इक्वल्स टू 2 थीटा। ये बाह्य कोण का रूल होता है। अब हम क्या करेंगे, थीटा को उधर भेजेंगे तो कोण क्यू का मान आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा। बस हमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में चीजें दे रखी है बस उसको सॉल्व करते जाओ। तब हमारे पास यहाँ से कोण क्यू का मान आ गया थीटा, तो वो चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका मान भी थीटा हो गया। अब हमने देखा कि बाह्य कोण वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो हमारे पास क्यू का मान निकल के आया, लेकिन वो भी थीटा के फॉर्म में आया, रियल वैल्यू तो आई नहीं, और ऑप्शन में तो हमें रियल वैल्यू दे रखी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक और चीज देखनी है कि चलो बाह्य कोण वाली परिभाषा तो हमने लगा दी, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज भी तो दे रखी थी कि पी क्यू बराबर पी आर, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्या पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि 2 भुजाएं समान होती है और 2 भुजाओं से बनने वाले कोण भी समान होते हैं। वो चीज यहाँ पे अप्लाई करो, ये भुजा बराबर है इसके, जब इसके सामने वाला कोण थीटा है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। मतलब हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी है बस उसके ऊपर दिमाग दौड़ाते रहो कि इसके क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या मैं अप्लाई करूँ कि मेरा आंसर निकल के आ जाए। जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा तो हमें लगा कि यार इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे सॉल्व करते गए चीजें सॉल्व हुई ना, यहाँ से क्यू का मान हमने निकाला, फिर हमने दिमाग लगाया कि यार दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर होंगे, तो इसका मान भी थीटा आ गया। अब याद कीजिए, फर्स्ट कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। बस सिंपल सा अप्लाई कर दो, तीनों कोण क्या है, थीटा थीटा थीटा, इसका मान किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, टोटल 3 थीटा हो गए, 3 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एक थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यही पूछ रखा था कि क्यूपीआर का मान बताइए। क्वेश्चन में हमें ये तो यहाँ पे पूछ रखा था कि थीटा का मान बताओ, वो हमने निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि लास्ट में बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो हमें ये थीटा का मान निकालने के बाद पता चला कि ये एक समबाहु त्रिभुज भी है। इससे पहले तक तो हमें क्या लग रहा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर दे रखी थी, लेकिन लास्ट में जब हमने थीटा निकाला तो हमें पता चला कि तीनों थीटा का मान तो सेम आ रहा है, 60 60 60। और ये कंडीशन हमने पढ़ी थी समबाहु त्रिभुज में कि तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों भुजाओं से बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो इसका मान 60 डिग्री आया, तो मतलब क्या एक समबाहु त्रिभुज भी है। और देखिए, अब इससे एक और क्वेश्चन भी बन सकता था। ये तो चलो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि चलो समबाहु त्रिभुज पूछता तो वो भी हम राइट कर देते, फिर एग्जाम में हम थीटा का मान 60 डिग्री देखते, क्लिक करते और आगे बढ़ते। लेकिन कई बार इसकी जगह क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि बाह्य कोण का मान बताइए, और बाह्य कोण का मान हमें क्या दे रखा है, 2 थीटा, यानी इससे डबल, तो आंसर क्या होना चाहिए था, 120 डिग्री। अगर हमें क्वेश्चन में पूछे कि बाह्य कोण का मान बताओ, तो उसका मान भी हम निकाल सकते हैं 120 डिग्री। पी क्यू बराबर पी आर, इससे हमने आइडिया लगाया कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण भी बराबर होते हैं। और बाह्य कोण की क्या कंडीशन थी कि अंतःअभिमुख कोणों का योग, यहाँ पे अभिमुख भी आएगा, जो सामने वाले दोनों कोण होते हैं ना उनके योग के बराबर होता है। फिर इन दोनों को जोड़ा तो ये बाह्य कोण के बराबर है, फिर बस इसको थीटा, ये भी थीटा ये भी थीटा, 3 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। बाह्य कोण का मान पूछता तो वो होता 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज का एबीसी का भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है, और कोण एबीसी, यानी यहाँ पे कोण बी की बात हो रही है, 60 डिग्री है, तो त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी का माप बताइए। हमें क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो चीजें दे रखी है वो चीज से बस डायग्राम ड्रॉ कर लो। कोई भी त्रिभुज टाइप नहीं बता रखा तो हम नॉर्मल सा त्रिभुज बना देंगे, अगर समकोण बोल रखा होता तो उसकी शेप का बनाते। ए बी सी, ए बी और सी, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 लिख देंगे, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, इसको 6 लिख देंगे। कोण ए बी सी का मान 60 डिग्री है, कोण का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी का मान बताइए। का मान हमें पूछ लिया, इसको हम लिख देंगे एक्स।
ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ए बी सी, ए बी भुजा का मान दे रखा है, बी सी का मान दे रखा है, ए सी का मान पूछ लिया और एक कोण दे रखा है। अब देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज डिस्कस की थी, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी का। वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे। वो फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं? जब कभी भी हमें क्वेश्चन में दो भुजाओं का मान दे रखा हो और उनके बीच बने कोण का मान दे रखा हो और तीसरी भुजा का मान पूछ ले, या फिर तीनों भुजाओं का मान दे रखा हो और कोण पूछ ले, तो उसके लिए वो अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सेम क्वेश्चन आ गया कि दो भुजाएं दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है और तीसरी भुजा का मान पूछ लिया हमें, तो बस डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन उसमें भी हमने 3 फॉर्मूला पढ़े थे। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा वाला यहाँ पे अप्लाई करना है, कॉस बी वाला, क्योंकि बी थीटा का मान दे रखा है और बी के सामने वाली भुजा का मान हमें पूछ रखा है। सबसे पहले हम भुजाओं के नाम दे देंगे। कोण ए के सामने वाली भुजा होगी स्मॉल ए, कोण सी के सामने वाली भुजा होगी स्मॉल सी और कोण बी के सामने वाली भुजा होगी स्मॉल बी। यहाँ पे ये एक्स मानो चाहे स्मॉल बी लिख दो। फॉर्मूले में हमने एबीसी पढ़ा था, तो मैं सोच रही हूँ कि इस फॉर्म में हम पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब फॉर्मूला क्या था कॉस बी का? कॉस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इस भुजा का मान है हमारे पास, प्लस इस भुजा का मान है हमारे पास। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि इसके सामने वाली जो भुजा है इसका स्क्वायर आएगा, यानी सी का स्क्वायर, और माइनस में कौन सी भुजा जाती है? जो हमें पूछ रखी हो, ये भुजा हमें पूछ रखी है तो ये जाएगी माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी है एज इट इज वो वैल्यू फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अपॉन में 2ab भी आएगा, मतलब 2ac। जो माइनस में भुजा है ना वो चीज को हम अपॉन में नहीं लिखते, हमेशा जो दे रखी हो वही आएगी अपॉन में। अब बस इन वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे। कॉस बी यानी यहाँ पे आएगा कॉस 60, ए का मान कितना दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस सी का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस ये भुजा तो हमें पूछ रखी है तो यहाँ पे बी स्क्वायर लिख दो चाहे एक्स स्क्वायर लिख दो। अपॉन में क्या आएगा 2ac, ए का मान कितना है 6 और सी का मान है 4, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आ गई, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी वो अलजेब्रा का कंसेप्ट था। अब आ गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट, cos 60 sin cos tan, ये सब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन अभी ज्योमेट्री में भी इसका क्वेश्चन आया तो हमें यूज तो लेना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ अगर कोई नया है तो, कि cos 60 का मान होता है हाफ, और बाकी हम जब वो टेबल पढ़ेंगे साइन कॉस tan वाली तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको रट लेना है कि cos 60 का मान होता है हमेशा हाफ, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ। 36 प्लस 16 कितना होगा 6 दूनी 12, 3 और 1 4 1 5 52, माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा वैसे ही, 6 चौक 24। मैं इसको आगे का यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, तो अभी जाएगा इधर बराबर 52 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का है तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 52 माइनस 24, यानी आंसर कितना आएगा हमारे पास 28। लेकिन ये बी स्क्वायर का मान है, क्वेश्चन में तो हमें भुजा बी का मान पूछा है। आगे का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बी इक्वल्स टू हो जाएगा √28। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या फिर इसको हम अंडर रूट को खोल भी देते हैं, 7 चौक 28 होता है तो 7 का तो अंडर रूट में ही रहेगा, और 4 किसका वर्ग होता है 2 का होता है, तो 2 आ जाएगा 2√7, यानी बी का मान आ गया 2√7। यह हमारा आंसर है। तो जो कोण दे रखा हो उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा माइनस में जाती है। ये कोण दे रखा था हमें बी, तो इसके सामने वाली भुजा माइनस में जाएगी। अगर हम cos सी यूज लेते तो इसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी ये माइनस में जाती, या फिर कोण ए दे रखा होता ये वाला फॉर्मूला यूज लेते cos ए वाला, तो इसके सामने वाली भुजा ये ए ये माइनस में जाती। तो ये चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो ये बी है ये माइनस में जाएगा क्योंकि cos बी वाला हम फॉर्मूला यूज ले रहे हैं और कोण बी का मान हमें दे रखा है। तो जैसे इसे अप्लाई करेंगे ये सब वैल्यू रख देंगे क्वेश्चन से, और 60 का मान कितना होता है हाफ होता है, ये हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 28, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 2√7 जो भी हमने निकाला। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के थे। मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको ज्योमेट्री कैसी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और आपको इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाना है, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, आप डायग्राम बनाएंगे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, इससे अच्छा आप PDF को 2-3 बार पढ़ लीजिए, उससे आपको थ्योरम अच्छे से याद हो जाएगी और फिर उसका यूज़ आप क्वेश्चन में ले पाएंगे। डायग्राम बना के तो क्या वो एक चीज़ एक बार में होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इससे अच्छा उसकी बजाय आप 3-4 बार रिवाइज कर ले नोट्स, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच मेरी क्लास देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच।